हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या गन्ने का जूस या शुगर केन जूस एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक है। क्या है इसके फ़ायदे, क्या है इसके नुकसान, क्या हम इसे हार्ट पेशेंट्स के लिए या बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे इससे लेने से क्या फ़ायदा होगा या नुकसान, आज इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली पहले इसके फ़ायदे फिर इसके नुकसान दोनों पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो देखिए इसके फ़ायदे बात करते हैं। फ़ायदे में इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, तो इसलिए ये विटामिन और मिनरल्स में काफ़ी रिच है। तो अगर आपको एक पानी के बदले अगर इसको लेना है तो हाइड्रेशन के अलावा ये आपको काफ़ी विटामिन और मिनरल्स भी देगा और पानी का काम भी करेगा क्योंकि जूस है और काफ़ी इसमें हाइड्रेशन के हिसाब से गर्मियों में काफ़ी तरोताज़ा आपको कर सकता है। तो गर्मियों के मौसम में जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, लू लगने का खतरा आपको लग रहा है, तो वैसे सिचुएशन में ये एक बहुत अच्छा आपके लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो सकता है, जिसको आप अपने आप को समर एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर से बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, विटामिन मिनरल्स के हिसाब से अच्छा है। थोड़ा बहुत इसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा है, तो ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, आपकी डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा बेटर करता है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। इसमें अगर वैसे तो गन्ने के जूस को काफ़ी बार छान दिया जाता है तो फाइबर कंटेंट ज़्यादातर निकल जाता है। डायरेक्ट गन्ने को खाने में फाइबर ज़्यादा आपको शायद मिल सकता है, लेकिन गन्ने का बेसिकली ये है कि उसको जिस फॉर्म में लिया जाता है ज़्यादातर फाइबर कंटेंट निकल जाता है। थोड़ा बहुत इसमें फाइबर रहता है, वो आपको थोड़ा फ़ायदा कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल इसका बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये हाई शुगर वाला ड्रिंक है, तो जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या जब आपका बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो रही है, आपको सडन एनर्जी का सोर्स चाहिए, आपकी बॉडी बहुत शिथिल हो रही है एनर्जी की कमी की वजह से, तो आप इसको तुरंत एज ए हेल्थ ड्रिंक पी सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ताजगी देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा और काम करने की ताकत देगा, जिसके बाद आप अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो बेसिकली उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ड्रिंक है, लेकिन इसके साथ आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा शुगर वाला ड्रिंक है, तो इसको अब अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसमें वज़न बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। शुगर अपने आप में बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है। हाई क्वांटिटी में अगर आप शुगर खाते हो, मान लीजिए अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है या शुगर लेवल्स कम है तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है और आप इसको रेगुलर बेसिस पे पी रहे, खाली प्याज बुझाने के बदले इसको अगर ले रहे हैं, तो विटामिन मिनरल्स तो थोड़े बहुत ज़रूर आपको मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इतना शुगर जा रहा है क्योंकि बेसिकली शुगर के में खाली चीनी का पानी ही है, वो बेसिकली कि शुगर और पानी का मिश्रण ही है, थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल्स है उसमें, लेकिन हाई कैलोरी ड्रिंक है। जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कैलोरीज बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको डायबिटीज़ का कंट्रोल बिगड़ेगा, उतना ज़्यादा हार्ट अटैक्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस होगा। यानी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ वाले पेशेंट जिनको कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वजन का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये अच्छा ड्रिंक नहीं है, क्योंकि जितना आपको विटामिन मिनरल्स ही देता है उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको शुगर देता है और शुगर ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट आजकल काफ़ी स्टडीज़ ऐसा बोल रही हैं कि फैट के कंपैरिजन में भी शुगर ज़्यादा नुकसान करता है। यदि आप कंपेरेटिव एनालिसिस करो कि 100 ग्राम आपने फैट खाया और 100 ग्राम शुगर खाया, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली शुगर के हिसाब से ज़्यादा माना जाएगा सिर्फ फैट खाने के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये शुगर वाला जो ड्रिंक है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है और लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। इसके अलावा ये इसमें थोड़ा सा ये इशू ये भी होता है कि कभी कभार ये नेगेटिव पॉइंट इसमें ये भी आता है कि कंटामिनेशन का चांस होता है, क्योंकि गन्ने वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उनको क्लीन वीन नहीं किया गया हो, या बनाने का कई बार तरीका जो होता है, सड़कों वगैरह पे आप देखते हैं मशीनें बहुत क्लीन नहीं रहती है, साफ़ सुथरी नहीं होती है, आसपास मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, बहुत ज़्यादा ओपन कंटेनर्स में लोगों को दिया जाता है। आजकल तो फिर भी कई पैक कंटेनर्स इस तरह के आने लग गए, पर वो बहुत कम जगह अवेलेबल है। आई थिंक डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत कम जगह अवेलेबल है। 90 to 95% अभी भी स्टोर्स वैसे ही हैं जो ओपन सराउंडिंग्स में गन्ने का जूस निकालते हैं, तो उसमें इसके खुले होने का, कंटामिनेटेड होने का और खासकर क्योंकि इतना मीठा है तो आपके इंसेक्ट्स और मक्खियों के आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये सारे कीटाणु जो ये सारे कीड़े मकोड़े लेके आते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कई बार इसमें कमर्शियली अवेलेबल अगर आप शुगर केन लेते हैं, शुगर केन का जूस लेते हैं, कई बार मार्केट में अवेलेबल
प्री पैकेज जूस भी आते हैं, बॉटल में पैक भी आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते। हालांकि प्री पैकेज कमर्शियली अवेलेबल शुगर केन जूस का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। बाकी फ्रूट्स के जूस तो बहुत सारे आते हैं, शुगर केन जूस का उतना ज़्यादा ट्रेंड एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बिक रहा हो गन्ने का जूस। लेकिन फिर भी हाँ, अवेलेबल है तो सही। अगर वैसा जूस हम लेते हैं तो उसमें एक तो सबसे बड़ा इशू रहता है कि वो कितना ऑथेंटिक है, कितना उसमें प्रिजर्वेटिव और कितना सिर्फ चीनी डाला गया है वो आप नहीं जान पाओगे। और दूसरा ये है कि वो एक्चुअल में शुगर केन जूस है भी या नहीं, उसमें कितना प्रिजर्वेटिव्स, कितना अदर चीज़ें डाली गई है, ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स का इफेक्ट बॉडी में अंदर जाके क्या होगा, ये सब चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए प्री पैकेज कोई भी जूस अगर आप लेते हैं, सिर्फ शुगर केन जूस के लिए नहीं, हर जूस के लिए एप्लीकेबल है कि उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा डाउटफुल होती है। वो कितना नेचुरल, कितना अच्छा, कितना पौष्टिक है, ये सभी केस में डाउटफुल रहता है। इसलिए नेचुरल जूस सामने जो निकलवा के पिए वो कंपेरेटिवली ज़्यादा पौष्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू पैकेज किए हुए वाले जूस में, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल होती है। उसका कंटेंट कई बार डाउटफुल होता है कि उसमें एक्चुअल में फ्रूट जूस है भी या नहीं, वो डाउटफुल होता है। बहुत अच्छी कंपनी से, बहुत अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड से अगर आप लेते हो तो होने के चांस, उसकी क्वालिटी अच्छे हो सकते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर चीज़ों में ये कंटेंट डाउटफुल होता है, क्योंकि प्री पैकेज जूस में कई बार फ्लेवर्स को, एस्टर्स को और बाकी केमिकल्स को यूज़ करके टेस्ट ज़्यादा डेवलप करते हैं। एक्चुअल फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट कई बार उसमें बहुत कम होता है। ये सारे डब्बों के आप पैकेज वगैरह में देखोगे तो बहुत सारे केस में खाली फ्रूट कॉन्सेंट्रेट होता है, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और पानी होता है। बहुत सारे केसेस में एक्चुअल में जूस निकाला जा रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं होता ज़्यादातर केस में। तो इसलिए प्री पैकेज जूसेस पर ट्रस्ट करना कंपेरेटिवली उतना ईजी नहीं है। नेचुरली निकाला हुआ जूस कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। इसके अलावा कोई भी नेचुरल जूसेस में कई बार एलर्जी वगैरह होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि शुगर केन जूस वैसे तो बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक है, अगर आप इसको सिर्फ एनर्जी देने के हिसाब से देख रहे हैं और विटामिन मिनरल के हिसाब से देख रहे हैं, आपका अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उस हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको पहले से ही बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का, वजन का प्रॉब्लम है तो ये नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी ड्रिंक है। ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो एक बार में बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको देता है। जितने ज़्यादा बार आप इसको पिएंगे उतना आपका वजन बढ़ने का चांस, शुगर बॉडी में जाने का चांस और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट अटैक्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बार इसको ना पिए। जब कभी कुछ और अवेलेबल नहीं है, कोई और जूस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ इसको ले सकते हैं। अगर फ्रेश लिया जाए तो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। पौष्टिक और हेल्दी तरीके से, हाइजीनिक तरीके से अगर बनाया गया हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको प्री पैकेज फॉर्म में लेते हैं या अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर किया हुआ जूस को लेते हैं तो फ़ायदा करने के बदले उल्टा ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर